हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि DSSB टीचिंग मैथडोलॉजी का सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें सभी को पता ही है कि इसका कोई जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है। इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी सिलेबस नहीं दिया होता है। तो जो पहला पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका हमने सारा एनालिसिस किया है। उससे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो सिलेबस मैंने निकाला है, इसका एनालिसिस करने के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर, भले आप TGT का दे, PGT का दे या फिर कोई भी पेपर दे DSSB का, लेकिन आप सारे पेपर का पढ़ ले। जो मैथडोलॉजी वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर ले, ताकि आपका जो है ना बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी। वो क्यों लिया है? इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में हर साल। इसमें क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, होप आपको तो पता ही होगा। इसके 3 डोमेन होते हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। फिर इसके अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कौन सा एक लेवल जो है वो कोग्निटिव डोमेन का नहीं है, या फिर एक लाइन दे दी जाएगी इसमें कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है, कौन सा डोमेन दिखाया गया है, इसमें क्या शो हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो ये आपके लिए 2-3 नंबर का टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे कि हमें सभी को पता ही है, समावेशी शिक्षा आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है कि आजकल हर तरह का बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड हो, मॉडरेट हो या फिर डिफरेंटली एबल्ड हो, उसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हो, वो सभी बच्चे क्या है एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते हैं। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है समावेशी शिक्षा के अंदर। इसमें से करीबन 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानिए। फिर आता है जेंडर के ऊपर क्वेश्चन, लिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि लड़का लड़की को समान अधिकार मिले, उनको एक ही इक्वालिटी मिले, उनको एक ही नज़र से देखे लोग। ये नहीं कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, इसको पढ़ाई में नहीं आगे आना चाहिए, या फिर ये स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती। तो इसके अंदर सब कुछ आता है जेंडर बायस, पार्शियलिटी, इक्वालिटी से रिलेटेड। इसमें आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि एक लाइन दे दी, पूछ लिया कि ये जो एग्जाम्पल है ये इक्वालिटी का है, पार्शियलिटी का है, किस तरह का लाइन है। तो आपको पूरा अच्छे से जेंडर के ऊपर पढ़ लेना है। फिर आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा के ऊपर। इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं। इसमें क्या है, पर्यावरण के बारे में होगा, उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो आपको EVS जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है उसके बारे में। और क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है आपको, क्योंकि टीचिंग कोर्स है तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, उनके अंदर हैबिट डालनी है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना है कि आप बच्चों के अंदर ये हैबिट किस तरीके से डालेंगे। फिर आता है ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में। इसमें भी यही कोई 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। इसमें क्या है कि जो ऑडियो विजुअल एड है, किस चीज़ के लिए कैसा यूज़ करेंगे, किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, या फिर वो कोई एक ऑडियो विजुअल एड का नेम दे दिया कि ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा बच्चे के लिए। तो इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है टॉपिक को। फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, बाल विकास के लिए, कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे का विकास हो रहा है। आपको अपनी क्लास में 10 बच्चे हैं तो उनको पहचानना है कि किस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है शिक्षा देनी है। तो इस सबसे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें थोड़ी सी आपकी जो है तार्किक बुद्धि, लॉजिकल थिंकिंग भी काम आएगी। तो जब आप एग्ज़ाम को दें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, तभी उसका उत्तर दें। फिर आता है थ्योरीज। जितनी भी थ्योरीज है, जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे अलग अलग जो सिद्धांत दिए थे, जैसे कि फ्रोबेल ने दिया था या फिर टैगोर ने दिया था, जिसके भी जो भी सिद्धांत हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है कि कौन सा सिद्धांत कब दिया गया था, या फिर किस सिद्धांत में क्या बात कही गई है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इस पे भी करीबन आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि आ ही जाते हैं। बाल विकास से भी एक क्वेश्चन आ जाता है।
फिर हम आगे चलते हैं NCF 2005 से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो करीबन देखने को आपको मिल ही जाते हैं। NCF 2005 इसके अंदर क्या क्या फ्रेमवर्क है, इसमें क्या क्या बात कही गई है किस फ्रेमवर्क में, तो इसमें जो है सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर ही, इसी के बेस्ड जो है स्कूल चलते हैं, उसमें उस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो आपको NCF के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है एजुकेशनल पॉलिसीज़, मतलब शिक्षा नीति। शिक्षा नीति क्या है? कोठारी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग जो कमीशन है, जो पॉलिसीज़ दी गई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई सी नीति जो है कब दी गई थी, किसने दी थी, इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो शिक्षा नीति है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग मैथडोलॉजी का। फिर आता है सोशलाइजेशन, समाजीकरण से। इससे क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है टॉपिक? क्योंकि बीइंग अ टीचर, एक अध्यापक होने के नाते आपको बच्चों को क्या है, सोशलाइजेशन सिखाना है। मतलब एक बच्चे को हर तरह के वातावरण में रहना, उनके साथ तालमेल बिठाना, ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको पहले खुद समझना होगा और आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से आप सिखाएंगे। तो इसमें भी आपकी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी खुद की थिंकिंग काफ़ी काम आएगी आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। फिर आता है टीचिंग मेथड, अलग अलग जो भी अध्यापन की प्रणाली हैं जो एक टीचर पढ़ाते वक्त बच्चों को यूज़ करता है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आई होप आपने जो टीचिंग कोर्स किया होगा, BEd, B.Ed, BTC वगैरह, उस सब के अंदर आपने पढ़ाई होगा। तो आप अपनी जो बुक्स हैं उनको निकाल ले, अच्छे से उनको पढ़ ले एक बार और। फिर आता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन। इससे भी करीबन 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये पूछ लिया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट टू लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो इस तरीके से सब कुछ है, आप बच्चे का किस तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं, किस तरीके से असेसमेंट देते हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसमें अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन भी हो जाता है, कई बार आपको बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या इसका उत्तर होगा। तो आप इसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक है टीचिंग मैथडोलॉजी का। फिर आगे चलते हैं हम डिसेबिलिटीज़ के लिए। विकलांगता मतलब एक क्लास में हर तरह के बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का फंडा चलता है आजकल स्कूल्स में कि हर तरह का बच्चा एक ही क्लासरूम में पढ़ रहा है। तो टीचर को पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो किस किस तरीके के हैं, उनके वीक पॉइंट क्या है और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है क्लास का एक करिकुलम बना करके चले, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसके अंदर आपको सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसमें कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी बच्चे के अंदर हियरिंग डिसेबिलिटी है या फिर देखने में दिक्कत है, तो आप उन सब के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लॉजिकल थिंकिंग का भी यूज़ करना है, और बाकी आप थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, तो आप अच्छे से इस पेपर को दे पाएंगे। फिर हम आगे बात करते हैं NEP 2021। जैसे कि नई शिक्षा नीति भी निकलती है, अब 2021 में भी निकलेगी, तो उस हिसाब से जो फ्रेमवर्क है, अब इसमें आपको इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना होगा कि जो NCF 2005 है, जो नई होगी 2021 में और अभी भी निकाल दी गई है, तो उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उन दोनों के बीच रिलेशन पता होने चाहिए, जो डिफरेंसेस है वो भी पता होने चाहिए। ये 2 मेन पॉइंट है कि आपको इन दोनों के बीच रिलेशन और डिफरेंसेस पता होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन जो है बहुत इफ़िशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग मैथडोलॉजी के लिए। तो अब आपको क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को एक जगह लिख लेना है और उन सब के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अपनी बुक्स निकाल लीजिए, आप उनको पढ़िए, सारी थ्योरीज़ को पढ़िए, किसने कब दी थी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, और अपने पेपर को जो है अच्छे से तैयार कीजिए। और सबसे लास्ट में मैं तो बस यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर निकालें। भले आप कोई सा भी पेपर दे, आप ये ना सोचें कि मैं PGT का पेपर दूंगा तो मैं TGT का क्यों निकालूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप हर तरीके का पेपर देखिए, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।